नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस कहावत का भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कोई फायदा अपनी चूक के चलते नहीं ले पाई। राजस्थान के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वैसे तो क्रम के हिसाब से इस बार सरकार बनाने का अवसर है, लेकिन इसी के साथ साथ गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही जंग का भाजपा फायदा उठा सकती थी। लेकिन भाजपा ने एक ऐसी गलती कर दी कि दो नेता जो नदी के दो छोर बन रहे थे वो समुद्र में आकर के ऐसे मिल गए हैं कि आज कांग्रेस पार्टी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी से नेक टू नेक लड़ाई कर रही है। राजस्थान का एक और नतीजा रहा है, जब भी भारतीय जनता पार्टी के आने का क्रम रहा है तो बड़े अंतर से आई है। कांग्रेस बहुत कम अंतर से सरकार बनाती रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बड़ा अंतर इस बार सिर्फ इसलिए नहीं दिख पा रहा है कि वह गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई का फायदा उठाने से चूक गई है। सचिन और गहलोत के बीच की जंग का थम जाना सिर्फ सियासत के लिए नहीं, पत्रकारिता के लिए भी एक बड़ा सबक है। एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक के पूर्व वरिष्ठ संपादक की गफलत, नासमझी और असावधानी का अंजाम है कि राजस्थान कांग्रेस में द्वंद्व युद्ध ढीला पड़ गया। भाजपा को हानि हो गई। कारण सिर्फ यह है कि इस पार्टी ने बुनियादी व्यवहारिक नियम की अनदेखी कर दी। अखबार में जो छपा वह 100% सच नहीं होता है। इस तथ्य की अनुभूति अब भाजपा को पूर्णतया हो जानी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत के बीच टकराव हो रहा है। सोनिया गांधी के सामने भी दोनों के बीच उठा पटक हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा की 1 नवंबर 2022 की सभा में कांग्रेस की इस गुटबाजी का उल्लेख सार्वजनिक तौर पर किया था, मगर अशोक सिंह, लक्ष्मण सिंह गहलोत अपने पिताजी की भांति जादूगर हैं। हर संकट को माकूल बना लेने की विलक्षणता रखते हैं। घटनाक्रम तेजी से 10 अगस्त 2022 से बदला। यह वह समय था जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 मार्च 1966 को किस तरह इंदिरा गांधी ने मिजोरम के नागरिकों पर बमबारी करवाई थी। यहां तक बात ठीक थी। मोदी द्वारा इस त्रासदपूर्ण घटना के वर्णन से लोकसभा में विपक्ष, खासकर कांग्रेस की दशा दयनीय हो गई। संदर्भ मणिपुर का था। यूं प्रतिक्रिया राष्ट्रव्यापी हुई थी। सवाल यह उठा कि क्या यह मानवीय था कि भारतीय वायुसेना अपने नागरिकों पर आइजवाल में बमबारी करे। प्रधानमंत्री ने सदन में कहा था कि नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। इसी संदर्भ में उन्होंने बताया था कि इंदिरा गांधी ने 5 मार्च 1966 को मिजोरम में बमबारी करवाई थी। कांग्रेस शासन द्वारा 1947 से की गई लंबी उपेक्षा के कारण बागी मिजो आज़ादी मांग रहे थे। मोदी ने सवाल किया, क्या मिजोरम के लोग देश के नागरिक नहीं थे? उस दौर में मेजर जनरल रुस्तम काबरा जी 61 माउंटेन ब्रिगेड का थल सेना का कमांड अगरतला में कर रहे थे। उनकी सहायता के लिए भारतीय वायुसेना के 29 स्क्वाड्रन और 14 स्क्वाड्रन भेजे गए। बागडोगरा वायुयान स्थल से तूफानी जहाज तैनात किए गए। विवाद इससे उठा कि क्या इस बम वर्षा में राजेश पायलट शामिल थे। उस समय वह भारतीय वायुसेना के अफसर थे। इस बात को इंडियन एक्सप्रेस के संपादक शेखर गुप्ता ने 2011 में लिखा था। इसी को उन्होंने 2020 में दोहरा दिया था। करीब 35 सालों बाद इस विषय पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने लिखा कि राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना के बमवर्षक विमानों को उड़ा रहे थे। अमित मालवीय यह भूल गए कि राजेश पायलट एक राष्ट्रभक्त अफसर थे। उनका राजनीति में प्रवेश एक दिलचस्प और बहुत चमत्कृत करने वाली घटना है। दिसंबर 1971 की बात है। यह युवा पायलट पाकिस्तान की जमीन पर बम गिरा करके लौटा था। उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने था। तमाम लोग उस समय इंदिरा गांधी से मिल रहे थे। सबकी अलग अलग इच्छा थी। इस युवा पायलट ने इंदिरा गांधी से कहा, मैडम मेरा एक ड्रीम है, मैं राजनीति में आना चाहता हूं। जहां अन्य पायलट केवल सैल्यूट करके आगे बढ़ रहे थे, वहीं इस पायलट ने प्रधानमंत्री से अपना सपना साझा किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जवाब दिया, गुड, देखते हैं।
युवा पायलट का नाम था राजेश्वर प्रसाद विधूड़ी, यानी राजेश पायलट, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वैदपुरा गांव के रहने वाले थे। वर्ष 1979 की एक सुबह पायलट के पास दिल्ली से एक फोन आया। उस समय वह जैसलमेर में तैनात थे। दूसरी तरफ फोन पर इंदिरा गांधी थी, लेकिन वह उस समय प्रधानमंत्री नहीं थी। इंदिरा गांधी ने पायलट से कहा, समय आ गया है, अब तुम्हारा ड्रीम पूरा होने वाला है, तुम्हें राजनीति में आना है, तुम्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना है। इंदिरा गांधी ने यह भी कहा कि तुम वायुसेना से इस्तीफा दे दो। समय 1979 का था। राजेश पायलट ने इंदिरा गांधी के फोन के बाद वायुसेना से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव होने में 6 महीने थे। इंदिरा गांधी ने उन्हें उनकी जन्मभूमि की जगह भरतपुर लोकसभा चुनाव से लड़ने का संदेश दिया, वहीं से उन्हें मैदान में उतार दिया। राजेश्वर प्रसाद विधूड़ी के राजेश पायलट बनने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। इंदिरा गांधी ने कहा कि तुम्हारा नाम बहुत लंबा है, जनता के बीच लोकप्रिय होने के लिए तुम्हें एक छोटा सा नाम चाहिए, तुम पायलट हो, इसलिए तुम्हारा नाम अब राजेश पायलट होगा। इस पूरी पटकथा का क्लाइमैक्स तब हुआ जब राजेश पायलट के बेटे और गहलोत के प्रतिस्पर्धी सचिन पायलट ने एक दस्तावेज सार्वजनिक कर दिया और बताया कि यह राजेश पायलट का शासकीय नियुक्ति पत्र है, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी ने 29 अक्टूबर 1966 को हस्ताक्षर किए थे। अर्थात मिजोरम पर बमबारी के समय 5 मार्च 1966 राजेश पायलट वायुसेना के आसपास भी नहीं थे, तो मिजोरम में बमबारी कैसे करते? सचिन पायलट ने बताया कि भाजपा द्वारा पेश किया गया तथ्य और तारीखें दोनों गलत हैं। अब भाजपा को अपने आरोप का जवाब टटोलना होगा। चुनाव के दौरान ऐसे तमाम आरोप लगते रहते हैं, ऐसे आरोपों को कोई नोटिस नहीं लेता है, लेकिन भाजपा के इस आरोप की नोटिस इसलिए ले ली गई क्योंकि जो राजेश पायलट पर हमला हुआ, समूची राजस्थान की कांग्रेस सचिन पायलट और राजेश पायलट के बचाव में उतर आई। जो दरार थी वो पट गई। भाजपा कांग्रेस की इसी दरार का फायदा उठा करके अपने मंसूबे सिद्ध करना चाहती थी, लेकिन अब जब दरार पट गई है तो भाजपा के सामने नई चुनौतियां हैं। देखना है एक एक बार सरकार बनाने का क्रम फिर राजस्थान में दोहराया जाता है या सचिन पायलट और गहलोत की एकता कोई नया गुल खिलाती है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।